चलास में किसने वाकया किया था, हमें बतलाएं। बाबू साहब टॉप में किसने किया था, हमें बतलाएं। कोयटा में किसने किए, बलूचिस्तान में किसने किए, जगह जगह, कराची में, सिंध में, पंजाब में, KPK में, यहाँ पर कौन करता रहा है आज तक? बताया इन्होंने APS में, बाजारों में। अफगानिस्तान करा रहा है, बात सुने। अच्छा, अफगानिस्तान की मजम्मत करते हैं, अफगान तालिबान की मजम्मत करें, वो तो आपसे होती नहीं है। अफगान तालिबान को तो आपने बसाया है, दहशतगर्दों को तो PTI ने मैं लेके आया था, मेरे साथ बात करो, मैं लेके आया था, मैंने लाया था यहाँ पर। इमरान खान लेके आया था, मेरी बात इसके लिए आप तहरीक करा रहे हैं। मेरी बात सुने। लिहाजा अफगानिस्तान की मजम्मत करते हैं, सुने पहले मेरी बात। अच्छा ये भाई, ये साहब है। ठीक है आप साहब एक मिनट मैं जवाब दूंगा। मैं अर्ज करता हूँ, मेरी बात सुने। जिसने भी तालिबान को बसाया है, सुने, जो तालिबान को लाया है, जिस हुकूमत में लाए हैं, उस पर खुदा की लानत, उसके रसूल की लानत और हम सब की लानत। जो लेके आया है, बस जो भी लाया, ठीक है। मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो। लिहाजा सब सुने, लिहाजा इस वक्त हमारे मुल्क पर हमला किसने भी किया है, इसको ना छोड़िए, इसको ना छोड़िए। अच्छा, मसला ये है, तो बात ये है कि हमने हक का साथ देना है, सच का साथ देना है। जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, आइन पर जुल्म हो रहा है, अवाम पर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के कानून पर जुल्म हो रहा है, लोग मर रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं, वतन आईनी बहरान का शिकार हो गया हुआ है। इस वक्त आइन मुत्तफिका नहीं रहा, आइन मुतनाज़ा बन चुका हुआ है। इसी तरह से पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने, इस्लामाबाद में हमले हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी फेलियर है, किधर है, किससे पूछा गया है, किसी ने इस्तीफा दिया है, किसी को गिरफ्तार किया गया है, कोई जवाबदेह है? कोई नहीं। लगता है कि इंसान नहीं मरे हैं, हैवान मरे हैं। इसलिए जरूरी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको हमारी बात से तकलीफ होगी, परेशान होंगे, मसला नहीं है, इख्तिलाफ राय हो सकता है। हम हर दहशतगर्द, हर कातिल के मुखालिफ हैं, यजीद से लेकर आज तक हर एक के मुखालिफ हैं। हम हर मजलूम के हामी हैं। अगर नवाज शरीफ पर भी जुल्म होगा, उसका भी साथ देंगे, जिस पर जुल्म होगा उसका साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम टिकट चूज करने वाले नहीं है, जिसने भी गलत किया उसने गलत किया है। लेकिन अब क्या हो रहा है इस वक्त, ये बोता हमें, ये बोता हम सारे जवाबदेह हैं, जितने भी यहाँ खड़े जवाबदेह हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अवाम के साथ हैं, अपने आइन के साथ हैं, कानून के साथ हैं, अवाम के हक के साथ हैं। ये अल्लाह भी चाहता है हम ऐसा करें, कुरान सुन्नत हर चीज चाहती है हम इसके साथ हो। अफसोस काश कुरान और सुन्नत को मानने वाले किसी को ताहियात इम्यूनिटी न देते। ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, ये कुरान और सुन्नत से बगावत है। जिन्होंने ये किया, वोट भी दिया, बाकी ये कुरान और सुन्नत के, ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ हम मर जाते हैं, हमारी जुबान, हम गूंगे हो जाते हैं, अंधे और बहरे जो बोलते नहीं, चू नहीं करते हैं। और एक आदमी जो 200-300 परचेस पर जेली काट कर जेल में रखा गया, उसके बारे में इनको तकलीफ है सबको, उधर नहीं बोलते। क्या उस पर जुल्म नहीं हो रहा है? क्या गलत पर्चे नहीं काटे गए हैं? ये बीवी के मसले उठाना ये अखलाकी है? इस्लाम इजाजत देता है कि किसी की बीवी के बारे में बातें करें, उसकी माहवारी के बारे में बातें करें? ये बेगैरती तो हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। शुक्रिया, थैंक यू। यकजहती करते हैं, अफसोस करते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होने की बात करते हैं। हम यहाँ आज इसीलिए आए थे, अपनी रवायत के मुताबिक भी, इस्लामी नुक्ता नज़र से भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम आएँ यहाँ पर और उनके साथ ज़रा यकजहती करें और जो जुल्म हुआ है उससे कंडेम करें और इनके साथ इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। तो पाकिस्तान आप जैसा कि जानते हैं इस वक्त ये स्पीकर साहब का बनाना स्टेट बन चुका है और जंगल का जो है ना, जंगल का मंजर यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखें यहाँ पर हर तरफ कुछ भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, कोई आइन को चीर फाड़ रहे हैं, कोई कानून को चीर फाड़ रहे हैं अपनी हवस के दांतों से और जबड़ों से। कुछ बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं या करा रहे हैं, माशी इस्तेसाल कर रहे हैं, अमन अमान का कत्ल कर रहे हैं, लोगों के हुकूक पर डाका डाल रहे हैं। हर तरफ से हमारा मुल्क, उसके अवाम, उसकी हमारी मादर वतन, इस पर हमला हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमला आवरों के मुकाबले में खड़े हों। जैसे एक मुल्क की सरहदें मोहतरम होती हैं,
मुकद्दस होती हैं, उसका आइन, लोगों के हुकूक सब मुकद्दस होते हैं। लिहाजा में इन सारे हमलावरों के मुकाबले में खड़ा होना होगा। अगर हमारी सरहदों पर हमला, उस पर भी उन हमलावरों के मुकाबले में खड़ा होना होगा। अगर हमारे आइन, कानून, अवाम के हुकूक, अमन व अमान जो भी इस पर जो हमलावर है, हमें उसके मुकाबले में खड़ा होना होगा। हमलावर कौन है इस वक्त आइन के ऊपर? ये फॉर्म 47 की हुकूमत, इनके सेनेटर्स जाली और इनके MNAs जो जाली हैं और जो इनको लेके आया वो भी जाली हैं। ये सारे लोग मिलकर हमला आवर हैं पाकिस्तान की रियासत के मुख्तलिफ सतूनों के ऊपर। आज अदलिया नाम की कोई चीज़ नहीं रही। अदलिया का सतून गिर चुका, उसका इस्तिकलाल खत्म हो चुका हुआ है। तरीकाकार ये था कि अदलिया के जो 3 सतून है, हर कोई अपनी जगह पर होगा, एक दूसरे में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब आप देखें अदलिया कहाँ चलेगी। मुकद्दना जो कानून साज इदारा है वो किस तरह से कमज़ोर और बिका हुआ है। ऐसे है जैसे गुलाम होते हैं, जंजीरों में जकड़े होते हैं, उनको हाँका जाता है। देखें इस तरह से होता है। लिहाजा ये गुलाम जंजीरों में हवा हवस की, ख्वाहिशात नफसानी की और इक़्तिदार की भूख की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और डंडे से इनको हाँका जा रहा है। और जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये इस वक्त बेदारी का दौर है, घरों से बाहर निकलने का वक्त है। अपने वतन की खातिर, अपने वतन, अपनी औलाद की खातिर, आइंदा नस्लों की खातिर और हक की खातिर और मजलूमों की खातिर। पाकिस्तान मजलूम, हमारी पार्लियामेंट मजलूम, हमारा अदलिया का इदारा मजलूम, वहाँ गासिब जालिम लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ है। लिहाजा हमें इनके मुकाबले में स्टैंड लेना है। ये जो हुआ है ये भी जुल्म हुआ है। कोई बताएगा किसने किया है, कैसे आया है? इतने पाकिस्तान में वाक़यात हुए हैं, 20,000 जनाजे हमने उठाए हैं। हमें बतलाएं कि पीपल पार्टी जो है ना इक़्तिदार की खातिर उन्होंने अपनी अवामी सियासत को ख़त्म किया। हमें नवाज शरीफ से भी तवक्कुह था कि शायद नवाज शरीफ जो उन्होंने ऐलान किया था और कैंपेन चलाया था कि वोट को इज़्ज़त दो, उसके लिए कुछ वो उसमें हरकत आए, कोई एहसास हो कि मुल्क की जमहूरियत ख़त्म हो रही है और वोट को हक का नारा जो उन्होंने लगाया था उसके लिए कुछ करे। लेकिन नवाज शरीफ अपनी भाई और अपनी बेटी की वजह से बुरी तरह कंप्रोमाइज़ कर गया है। अभी आवाम ने फैसला करना है कि क्या वो इस किस्म के निज़ाम में ज़िंदगी गुजारेंगे या वो पाकिस्तान जिसमें उसकी हुकूक और जिसमें उसकी कानूनी जो उसके राइट्स है वो महफूज हो। और वो तब होंगे जब मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, जो 1973 के आइन के मुताबिक और 18 अमेंडमेंट के मुताबिक जो हमारी बुनियादी हुकूक है, तमाम सूबों की जो हुकूक है उनका लिहाज और ख्याल रखा जाएगा। उस पाकिस्तान के लिए हमारी जद्दोजहद आगे बढ़ेगी। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जुम्मे को जो हमारी एक एहतजाज है उसमें तमाम ये कानूनी और आइनी एहतजाज होगा और हम समझते हैं कि सब इसमें मिल के साथ दें। अल्लामा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मशरकी दुनिया में रहते हैं, यहाँ रस्म और रवाज है, जहाँ कोई हादसा हो जाता है, खुदा न खास्ता कोई लोग मर जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं या वैसे मुश्किलात पैदा होती हैं, तो लोग जाके इज़हार